हरिद्वार में अग्रवाल समाज की गौरवशाली परंपरा का उत्सव अग्रसेन ट्रस्ट का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड में स्कूलों को मिलेगा शहीदों और महापुरुषों का नाम। सीएम धामी की भावुक पहल, कहा अब स्कूलों के नाम होंगे शहीदों और प्राणदायक व्यक्तित्वों के नाम पर। हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 अवैध मदरसों को किया गया सील। 18 की जांच जारी। ड्रोन से निगरानी और पुलिस फोर्स तैनात। सितारगंज में शराब दुकान आवंटन पर विवाद। ग्रामीणों के विरोध के आगे झुका प्रशासन। शराब दुकान के खिलाफ आंदोलन पर बनाई गई कमेटी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। के बारे में जरूर जानते हैं, माँ गंगा के बारे में जानते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं के स्थानों के बारे में जानते हैं और वर्ष भर कोई ना कोई कार्यक्रम उनका होता है। इसलिए हमने राज्य में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सारे निर्णय आप सबकी जानकारी में भी आते हैं। बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो पहले के समय में दूसरी सरकारों के द्वारा, भाजपा की सरकारों के पहले, जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ऐसे निर्णय भी हमने लिए हैं। और आप सब इस विचार को पोषित करने में, आगे बढ़ाने में आप सबका बड़ा योगदान है। इसलिए मुझे आप सबके मध्य में कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो हमारी विचारधारा का एक प्रमुख काम था शुरू से, देश की आजादी के बाद से, कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। तो एक समान कानून लागू करने का काम सबसे पहले कहीं हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूलों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने की घोषणा की है, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार की दायित्वधारी मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि ये सीएम धामी और भाजपा सरकार की अच्छी पहल है। मधु भट्ट ने कहा कि बच्चे स्कूल से ही प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। ऐसे में अगर स्कूलों के ही नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होते हैं तो ये सरकार की अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर, और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की। वैशाखी का पर्व हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। देश भर से आए श्रद्धालुगण मां गंगा में स्नान करके मां गंगा से आराधना कर रहे हैं कि उनका जीवन शांतिपूर्वक बीते और जिस तरह से ईश्वर ने उन पर कृपा की है वो आगे भी बनी रहे और धरती मां इसी तरह से फसल प्रदान करती रहे। दरअसल बैसाखी के अवसर पर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और इस दिन से फसल कटना भी शुरू हो जाती है, जबकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। यही वजह है कि ये त्योहार पंजाबी समुदाय में खासी धूमधाम से मनाया जाता है। ये माना जाता है कि गंगा स्नान करने से मन की शांति मिलती है। आपका एक ये अच्छा दिन माना जाता है स्नान के लिए। आपके कहते हैं दुख जितने होते हैं वो कम होते हैं। तो उसके लिए आए थे दिल्ली से आया था मैं, तो ये पता लगा तो हम आए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए।
बहुत अच्छा सुख शांति समृद्धि प्रदान हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पे पहुंचे थे, अभी स्नान किया, अभी आरती स्टार्ट होने वाला है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। भगवान सब पे, पूरे देशवासियों पे अच्छी अपनी कृपा बनाए रखे। सूर्य मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में परिवर्तन करते हैं। इस संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। ये वो दिन है, इतना पवित्र और पुण्यदायी है कि अपनी मित्र राशि में जाने से सूर्य के जितने भी व्यक्तियों को दुष्प्रभाव पड़ रहे हों, जिन लोगों को पितृदोष हो, जिन लोगों को अपने पुरखों से किसी प्रकार से कष्ट मिल रहा हो, आज के दिन हरिद्वार, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने के पश्चात अपने गंगा गुरु पुरोहित को अपने दान करने वाला व्यक्ति अपने पितृदोष से भी मुक्ति पा लेता है। और सूर्य को अर्घ दे के जो व्यक्ति वस्तुएं दान करता है वो सूर्य की कृपा भी प्राप्त कर लेता है। अंदेशा है कि इसमें काफी भीड़ इस बार आएगी। उसी के अनुरूप जो हमारी तैयारियां हैं, उसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोनों में हमने डिवाइड किया है। जो साथ में इनको फिर पीएससी का अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया है। रूट डाइवर्जन प्लान भी हम लोगों के स्तर पर इस पर लागू किया जाएगा, जिसकी कॉल एसपी ट्रैफिक के स्तर से ली जाएगी। अगर यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो रूट डाइवर्जन भी लागू किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम पूरी ताकत से, पूरे अपने बल के साथ इस मेले को सकुशल संपन्न कर। लोहाघाट ब्लॉक के खतेड़ा के प्रसिद्ध सतचूली मंदिर में 5 दिवसीय देवी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका समापन मां महामाया भगवती एवं महाकाली की भव्य एवं दिव्य रथ यात्रा निकालने के साथ हुआ। मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई। इसके बाद देवस्थली खतेड़ा में देवगद्दी लगाई गई। वहीं बारिश की बूंदों के बीच 3 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार करते हुए देवी रथ मंदिर परिसर में पहुंचा। मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने मेले का आनंद लेते हुए जमकर खरीदारी की। प्रसिद्ध सतचूली मंदिर में 5 दिवसीय देवी महोत्सव का आज विहंगम और दिव्य भव्य देवी रथ यात्रा के साथ समापन हुआ। कलश यात्रा और सुंदरकांड के साथ महोत्सव का प्रारंभ हुआ था और विविध वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित हुए। विभिन्न देवडांगरों ने अवतरित होकर समस्त श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मां भगवती और महाकाली की देवी रथ यात्रा देवस्थली खतेड़ा से प्रारंभ हुई, जो दुर्गम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार करते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची और विहंगम भव्य दिव्य रथ यात्रा के साथ हमारा ये 5 दिवसीय देवी महोत्सव का आज समापन हुआ। बागेश्वर जिले में पिछले कुछ दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फल, फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जहां एक और बागेश्वर नगर सहित कपकोट, गरुड़, दुगना, कुरी और कांदा काफली गैर क्षेत्रों में रबी की फसलें जैसे गेहूं, मसूर, सरसों और बागवानी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो वहीं मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी दी। विभागीय और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित ग्रामों में जाकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। कहीं 30 तो कहीं 50% तक नुकसान होने का अनुमान है।